जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। सूक्ष्म दृष्टि के धनी होते हुए भी सूक्ष्म जीवों पर भी उनकी लगातार दृष्टि बनी रही। इसके बाद शांति धारा के माध्यम से अहिंसक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये भी उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। और जब मूक माटी की समीक्षा ग्रंथ का जब उस समय प्रूफ हो रहा था, पूज्य अभय सागर जी महाराज की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो मैं भी कभी कभी वहाँ पर बैठ जाया करता था। तो वहाँ पर एक लेख लिखा किसी साहित्यकार ने कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी ग्रंथ ही नहीं लिखा है, बल्कि हिंदी साहित्य को एक नया शब्दकोश प्रदान किया है। ये आचार्य की साहित्य पर भी, हिंदी भाषा पर भी बहुत बड़ा उपकार रहा है उनके माध्यम से। अगली बात कह रहा हूँ, जिन्होंने बोला तो पर पूर्ण नहीं बोल पाए, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद देश के कर्णधारों पर भी रहा। चाहे वह सांसद हों, चाहे वह विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, सबके ऊपर आचार्य की कृपा वर्षी है। सबका मार्गदर्शन, सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसका जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि आचार्य का हमारे लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा भावुक होकर के कि अब आगे आचार्य के हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसा भाव प्रधानमंत्री के अंदर से निकलना ये जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। ऐसा कोई छोटे से छोटा लेकर के, बड़े से बड़ा लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा। देश का प्रथम नागरिक हो, चाहे नगर का प्रथम नागरिक हो, चाहे शहर का नागरिक हो, जिसने आचार्य से प्रति विनयाञ्जलि समर्पित न किया। ये सब उनके करुणा का ही प्रभाव सब देखने जा रहे हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, आचार्य भगवंत के माध्यम से बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी करुणा से, जिसमें बहुत सारी बहनें और भैया साधना कर रहे हैं। बुजुर्ग दादाजी लोग 7-7, 8-8, 10-10 प्रतिमाएं लेकर के वहाँ पर साधना कर रहे हैं। और अभी तो हाल में ही साधिका नाम करके उनकी भी स्थापना हुई, जिसमें बहुत सारी साधिकाएं अपनी आराधना कर रहे हैं। क्षुल्लक लोग, बुजुर्ग क्षुल्लकों के लिए रास्ता खोला, बुजुर्ग लोगों के लिए भी क्षुल्लक बना करके उन्हें भी एक धर्म मार्ग दर्शाया। कहाँ कहाँ तक आचार्य भगवंत की अनुकंपा को गिना जाए, ये तो मैंने आपको अनुकंपा गिन दी। अब आचार्य स्वयं के प्रति क्या किया, ये आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो कौन, जो उनके नज़दीक रहे होंगे, जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा होगा, उनकी साधना को परखा होगा। एक बार की बात है, पूज्य चंद्र सागर जी, निर्णय सागर जी आदि बहुत सारे महाराज, योग सागर जी महाराज आदि सब महाराज, समय सागर जी महाराज सब बैठे हुए थे। संलेखना का प्रकरण चल रहा था। तो आचार्य चुटकी लेते हुए बोलते हैं, आज का छोटा सा पट्टा भी आता है, ब्रह्मचारी भी, तो वो भी ये कहता है कि आचार्य जी आपके चरणों में हमारी संलेखना हो, हमारी संलेखना आपके चरणों में। भैया तो मैं कब तक रहूँगा। तो चंद्र सागर जी महाराज कहते हैं, हमारी जितनी उम्र बची है वो आपको देता हूँ। मैं भी कहता हूँ हमारी उम्र, आप लोग सब कहने लगे। आचार्य कहते हैं, मैं किसी का कुछ नहीं लेता हूँ, मुझे तो अपनी संलेखना की भावना है। तो हम लोगों ने कहा, आचार्य आपके संलेखना के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि आपकी संलेखना में कोई संदेह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वैसे देह से परे हैं, इसमें संदेह नहीं है।
जो देह से परा जीवन जी रहा हो उसे देह छोड़ने में क्या कष्ट होने वाला है। इसमें संदेह को कोई गुंजाइश ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जीवन, अब आचस ने क्या छोड़ा, कितने उपवास किए, मैं ये पूछता हूं उन्होंने जीवन में लिया क्या है, इस पर प्रश्न उठाओ। उन्होंने जीवन में लिया क्या है, लेते क्या थे, इस बारे में बात करो जब छोड़ने की बात आएगी। किसी ने कहा 3 उपवास, किसी ने कहा 2 उपवास, किसी ने कहा पहले छाछ, ऐसा ऐसा आदि आदि बातें सारे के सारे हम सुनने के लिए मिल रही हैं। मैं पूछता तो आचस लेते क्या थे पहले ये बता दो। ये बात कर लो, फिर त्याग की बात करोगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार हम लोग बैठे हुए थे, मेरा अंतराय हो गया था, गांव पगारा था, छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे। तो आचस से कहते हैं ये तो मोक्ष मार्ग है, इसमें तो त्याग होता ही है, ये सब सहन होता ही है, करना ही होता है। आचस ने कहा मेरी एक बात मानो, जो आहार विहार को मेंटेन करके चलता है वह सही चर्या का निर्वाह कर लेता है। हमने कहा सिर्फ विहार तो ठीक है, लेकिन आहार कैसे? आहार तो अपने हाथ में है नहीं, साधु की चर्या पराधीन है। तो आचस से नीचे चेहरा किया और पुरानी को याद करके और मुस्कुराने लगे। हमने कहा आचस से कुछ आपको याद आ गया क्या? तो आचस से बोलते हाँ, मेरी जीवन की यात्रा 2 उपवास से प्रारंभ हुई थी, बेला से प्रारंभ हुई थी। मैंने कहा आचस से कैसे? क्योंकि आचस से कुछ बात करते हैं तो और उत्साह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आचस को सुनने के बाद एक ही जिज्ञासा रह जाती है कि आचस और बोलते रहें और समाप्त हो जाती है। आचस्य से कहा आचस्य जी ये तो बताओ कैसे? तो आचस्य ने बताया कि उस समय में देशभूषण जी आचार्य महाराज के पास था। उन्होंने क्षेत्र का नाम बताया, स्तव निधि में था, जो कि कर्नाटक में ही है। उस समय मुझे ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में जानकारी लगी तो मैंने कहा आप देशभूषण महाराज जी को छोड़ करके कैसे आए? तो उन्होंने कहा 2 बातें थीं। एक तो महावीर भैया वहाँ हमारे लेने के लिए पहुँचने वाले थे, घर लौटाने वाले थे। दूसरा हमें ज्ञान सागर जी महाराज की जानकारी मिल गई जो राजस्थान में थे, तो मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ करके राजस्थान की ओर बढ़ गया। ट्रेन में रास्ते में 2 उपवास हो गई। मैंने कहा आचार्य जी आप रास्ते में कुछ केला फल आदि लेके खा लेते? तो आचार्य कहते हैं सत्यम प्रतिमा थी, बिना देव दर्शन के कैसे खाता? और कहने लगे दूसरी बात, ज्ञान सागर से मिलने की तीव्र इच्छा थी, भूख प्यास कुछ भी मायना नहीं रखती। ये उनकी यात्रा 2 उपवास से प्रारंभ हुई थी और अंत में भी सुनने में आ रहा है कि मुनि राजाओं के मुख से कि पूर्ण निर्जल 2 उपवास के साथ उन्होंने देह का विसर्जन किया। अब मैं सोच रहा था 3 उपवास, ठीक है ना, तो कहीं 3 उपवास भी आ रहा है, कहीं 2 उपवास भी कह रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आचार्य भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो ये नियोग हो सकता है 2 या 3 उपवास का। क्यों हो सकता है? क्योंकि आचार्य भगवान ये बताना चाह रहे होंगे अब मात्र मेरे 2 भव बचे हैं बस। ऐसा मेरा मन कहता है कि देखो एक जो ऊपर का भव है जहाँ वो गए हुए हैं और दूसरा मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे और मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे हम आज उनके चरणों में भावना बातें यही भाव करते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा करुणा और दया का भाव रखते रहे और अभी भी उनके पास वही भाव होगा और ऐसे जो दया का पालन करते हुए कार्य करते निश्चित रूप से वह तीर्थंकर जैसे ही बना करते हैं। हमने सुना था, ग्रंथों में पढ़ा है, ग्रंथों में श्रद्धा का विषय बनाया है ग्रंथों में कि जहाँ पर तीर्थंकर पहुँच जाते थे वहाँ पर समोषण की रचना हो जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में हमने देखा जंगल में भी आचार्य बैठ जाते थे, वहाँ भी समोषण जैसी रचना हमें सामने दिखाई देती थी। आज जब इस प्रकार का उनका वैभव था तो आगे कैसा वैभव होगा? उनका ऐसा वैभव होगा उसी भाव से वह मुक्ति दिलाने वाला वैभव उनके लिए उपलब्ध होगा। अगली बात कहना चाहता हूँ,
आचार्य की अंदर की भावना रहती थी, आचार्य कुंद कुंद भगवान का जो बीतराग निर्दोष मार्ग है वो हमेशा निर्दोष बना रहे, ऐसी चर्या का हमेशा पालन किया करते थे। कर्तव्य निष्ठता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। गर्मियों के समय भी वह खड़े होकर के बहोरी वन में 1.5 घंटे 2.5 घंटे तक उत्कृष्ट सामायिक किया करते थे, उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे। 2 माह में उत्कृष्ट केशतुंच किया करते थे। 48 मिनट के पहले आहार चर्या संपन्न हो जाया करती थी। ये सारी उत्कृष्ट चर्या के धनी आचार्य भगवान थे। 36 घंटे तक उन्होंने ध्यान किया है, 9 उपवास किए हैं, उनकी साधना थी, अंतरंग के परिणाम उनके लिए बने थे। यही सारी की सारी शिक्षाएं आचार्य भगवंत ने हम सभी को दिया। ध्यान लगाना, रस परित्याग करना, देह के प्रति निर्मत्त भाव रहना। और मैंने तो आचार्य भगवंत को देखा है, सुना नहीं, आपने सुना होगा। मैंने देखा है आचार्य भगवंत को आचार्य भक्ति के उपरांत संध्या काल में जाकर के एक पाटे पर विराजमान हो जाते थे। वहीं सामयिक होती थी, फिर रात में वहीं 10-11 बजे शयन होता था। बस उसी पाटे पर रहते थे जब तक सुबह प्रकाश नहीं हो जाता था, मार्ग प्रासुक नहीं हो जाता था, तब तो उस पाटे को छोड़ते नहीं थे, वही पाटे तक रहते थे। ये उत्कृष्ट उनका अपने आप में जीव दया के प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति बहुमान, अपनी चर्या के प्रति सजगता, धन्य है उनका शरीर, धन्य उनकी साधना, धन्य उनकी भावना, धन्य उनका ये सब करुणामय चिंतन इस प्रकार का बना रहता था। आचार्य भगवंत का हमेशा ऐसा ही रहता था और हम लोगों को भी यही उपदेश दिया करते थे। भागवत तीर्थ की बात है, उस समय कुछ अंतराय वगैरह हो जाने से पेट में अधिक तकलीफ हो रही थी, तो मैं आचार्य भगवंत के पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य जी इस प्रकार की स्थिति है, क्यों किसको बताऊं, गुरु के अलावा कौन। उनको बताया तो आचार्य ने एक ही बात कही, अंतराय वगैरह से पानी की कमी पड़ जाती है, इसलिए पेट वगैरह में जलन होती है। ये बात बता दी, ये तो थी तो कह दी, लेकिन आचार्य अब टॉनिक दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, सुनो अच्छी तरह से आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं, सुनो कुंथु, ये शरीर सुविधा चाहता है, संयम नहीं। ये शरीर सुविधा चाहता है, संयम नहीं। इस शरीर से तो संयम पालना पड़ता है, ये चाहता कर। कितनी बड़ी बात आचार्य ने कहा, ये शरीर कभी संयम नहीं लेने देता, इससे काम लेना पड़ता है, काम में आता है। आचार्य भगवान इतने शुद्धोपयोगी हैं, अपने आप में लीन रहने वाले हैं, फिर ही उनकी करुणा अपने आप में अद्भुत है। यह संस्मरण और याद आ रहा है। ये संस्मरण ऐसा है कि जीवन के हर पल में आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सब लोगों पर करुणा मैंने बता दी, अब थोड़ी सी मैं अपने प्रति भी करुणा बताना चाहता हूँ। 2002 नेमवर चातुर्मास होने के पहले गर्मी का समय था। एक हर्पिश रोग हुआ था। आचार्य को पेंड्रा अमरकंटक वहाँ पर हुआ था। उसके दूसरे साल में उसी डेट में उसी समय मुझे भी हुआ था। तो आचार्य जब कभी वो देखने आते थे कक्ष में, मैं चल नहीं पाता था ज़्यादा, तो वहाँ तक नहीं पहुँचता था। आचार्य स्वयं प्रतिदिन देव वंदना के लिए आते थे, तो हमारे कक्ष में आकर के जहाँ हम रहते थे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए आया करते थे। जब मैं आहारचर्या के लिए जाता था, उठाने आते थे, उठो आशीर्वाद है, तुम देववंदना पर मंदिर नहीं जा पाओगे, यहीं से उठ जाओ। तो वहाँ से आहारचर्या को उठाते थे, उसके बाद आचार्य और संग उठता था। इस प्रकार से आचार्य की करुणा थी। 7, 8, 9 तारीख थी, जून का महीना था। आचार्य कहने लगे इन 3 तारीखों में ज़्यादा तकलीफ रहेगी, क्योंकि इनमें मुझे भी ज़्यादा तकलीफ रही थी। और कि धन्य है महाराज जो आप मेरा अनुभव कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, धन्य महाराज जो आप मेरा अनुभव कर रहे हैं, मैंने भी इसको परिचय को सहन किया है। उन्हें मालूम था कितना दर्द होता है। वह जोस्टर हर्पस जो पैर में था उसमें इतना दर्द होता था, आचार्य ने स्वयं महसूस किया। हवा लगती तो ऐसे लगता था जैसे सुई चुहारी आ रही हो।
यदि मिट्टी का स्पर्श होता था जमीन का, ऐसा लगता था जैसे बिच्छू काट रहे हो। उस समय तो वह चरम सीमा पर दर्द था। तो जिस पाटे में बैठता था, पाटे के नीचे एक छोटा पाटा डला था, उस पर पैर रख करके बैठा रहता था। इतनी तकलीफ हो रही थी वहाँ। उस समय दो मुनिराज विद्यमान थे, पूज्य प्रवचन सागर जी और पूज्य सागर जी। दोनों महाराज वहाँ पर विराजमान थे और आंखों से आंसू हमारे निरंतर आ रहे थे, प्रतिक्रमण कर चुके थे। अब आप लोगों को जब तकलीफ होती तो आप लोग क्या बोलते हैं? हे माँ, हे पिताजी आदि आदि आ ऊ आदि बोलते हैं। महाराज क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? या तो गुरु को याद करेंगे हैं, या फिर आत्मा अलग है शरीर अलग है। कर्नाटक के संत जीवन भर हमसे कह रहे थे, सुनो भव्यात्माओं, संसार एक नाटक है, मत कर नाटक, ना अटक। संसार एक नाटक है। संसार तो नाटक है, इसमें नाटको, इसमें अटकने से कोई फायदा नहीं। और आचार्य भगवंत ने यही किया, वो किसी में नहीं अटके और समाधि लेकर के अपने कल्याण कर लिया। कर्नाटक का संत कह गया, संसार एक नाटक है, इसमें ना अटक, इसमें ना अटक, इसमें ना भटक। ये सब नाटक चल रहा है, जो कुछ दिख रहा है ये सब मात पुद्गल का बाजार दिखाई दे रहा है। चेतन आत्मा तो अंदर है, उसे देखने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो, तब कहीं जा कर के आप अपने जीवन में कुछ निर्मत्त भाव को धारण करते हुए आत्म कल्याण कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया, भावनाएं रखी। मैं तो सही विनयाञ्जलि यही मानता हूँ कि जैसे आज सारी कर्नाटक बेंगलोर समाज सब एक हो गई, ऐसी हमेशा एक बनी रहे, यही विनयाञ्जलि का फल है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य भगवंत ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, जहाँ पर देव दर्शन की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, सब दर्शन प्राप्त कर सकें। तो यह लंका में विनयाञ्जलि हो रही है और यहाँ पर जिनालय नहीं है। मैं कहता हूँ सही विनयाञ्जलि ये होगी, कुछ ना कुछ योगदान जिनालय में अवश्य आपको देना चाहिए। जो बात आपके सामने अभी रखी जाएगी और आप अपनी विनयाञ्जलि उसके रूप में, जो शब्दों से नहीं व्यक्त कर पाए, अपनी भावनाएं अन्य के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सभी प्रकार का व्यक्तित्व जिनके अंदर, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे मूक पशुओं के प्रति हो, चाहे अपराधियों के प्रति हो, चाहे बच्चियों के प्रति हो, चाहे देश के प्रति, संस्कृति के प्रति हो, सबके प्रति जिनका चिंतन चला और उन्होंने उस क्षेत्र में सबको आशीर्वाद दिया। मैं मानता हूँ ऐसे सर्वमान्य सर्वपूज्य जगत पूज्य आचार्य भगवंत के प्रति हम अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। और युगों युगों तक यह जिन शासन जयवंत करने वाले आचार्य भगवंत के प्रति ये सारा का सारा देश विश्व ऋणी रहेगा, हम सभी ऋणी रहेंगे। धन्य है गुरु महाराज से जो कुछ प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, कैसे कैसे बताऊं, कैसे कैसे गिनाऊं। चाहे मेरे पास रत्नात्रय की हो, चाहे मेरे पास संयम की दौलत है, हे गुरु विद्यासागर ये सब आपकी बदौलत है, ये सब आपकी बदौलत है। आपकी कृपा से ये सारा का सारा हम सभी को धर्म प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। सब लोग कह रहे थे आचार्य श्री हमारे सब हैं, हमारे आचार्य सब हैं। मैं कहता हूँ आचार्य श्री सबको सब देकर गए हैं, इसलिए आचार्य सबके सब बन गए। सबको सब देकर गए हैं, इसलिए आचार्य सबके सब बन गए हैं। धन्य है ऐसे हम सबके सब आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज जी। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।